अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 इसको फिनिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जितनी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें दी गई हैं इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसका इन्वर्स करेंगे। जितनी भी लॉग वाली फॉर्म दी गई हैं इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है 10 और इसकी पावर में p लिखा है इक्वल्स टू 30। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें पावर मौजूद हो। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम लॉग लिखेंगे। लॉग लिख के जो ये नंबर होगा इसको हम लॉग की बेस में लिखेंगे। तो बेस में हमने 10 लिख दिया। इसके बाद लॉग के सामने वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो इक्वल की दूसरी साइड पे है, विच इज़ 30। तो 30 लिख लेते हैं। और इक्वल में अब ये जो पावर में p था, इक्वल में आपने p लिख देना है। तो ये सिंपल आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगेन इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें पावर मौजूद होती है। इसको लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपने लॉग लिखना है, जो नंबर होगा उसको आपने बेस में लिख देना है, जो इक्वल के राइट साइड पे होगा उसको आपने लॉग के बिल्कुल सामने लिख देना है। और इक्वल के बाद ये जो पावर में वैल्यू होगी आपने इक्वल के बाद उसको लिख देना है। इसके बाद अगर लॉग में हमें कोई नंबर दिया गया होगा, लेट्स से log 2 5 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि लॉग की फॉर्म को कन्वर्ट करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, सिमिलरली इसका अगर हम रिवर्स कर दें, इसका रिवर्स प्रोसेस हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना कर दे देगा। जैसे ये जो बेस में है इसको हम नंबर बनाते हैं, जो इक्वल के राइट साइड पे है 1 है, इसको हम पावर में लिख लेंगे। और ये जो लॉग के सामने वैल्यू इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लिख लेना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हमें दी गई हैं तो इसको हमने कन्वर्ट करना लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉग ये जो नंबर है इसको बेस में लिख देंगे, इक्वल के जो राइट साइड पे है इसको लॉग के बिल्कुल सामने, और जो पावर में है उसको मैंने इक्वल की दूसरी साइड पे लिख दिया। तो सिंपली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। पार्ट 2 में 2 बेस में आ जाएगा, 256 लॉग के सामने और इक्वल टू में पावर 8। सिमिलरली पार्ट 3 है, लॉग बेस में 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 1/27 है, तो चाहे 1/27 होता यहाँ 27 होता, तो आपने लॉग के बिल्कुल सामने लिख दिया 1/27, इक्वल टू में पावर लिख दी -3। पार्ट 4, लॉग की बेस में 20, 200 लॉग के सामने और इक्वल टू में पावर लिख दी 2। पार्ट नंबर 5, लॉग बेस में 16, 1/2 लॉग के सामने, इक्वल टू में पावर विच इज़ -1/4। पार्ट नंबर 6, लॉग बेस में 11 लिखते हैं, 121 लॉग के सामने और इक्वल टू में पावर 2। अब देखें पार्ट नंबर जो 7 है, इसमें बाकी सारे अगर आप पार्ट्स देखें तो पावर जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो आप QR पहले लिख लें, पावर वाला पहले लिख लें, और जो है नॉन पावर वाला वो दूसरी साइड पे लिख लें। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, लॉग Q बेस में चले गई, P लॉग के सामने और इक्वल टू में पावर विच इज़ R। लास्ट इसका पार्ट है, लॉग 32 बेस में आ जाएगा, 1/2 लॉग के सामने और इक्वल टू में लॉग के साथ जो पावर में था एक्सपोनेंट की वो इक्वल के राइट साइड पे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म
लॉग वाली फॉर्म हमें दी गई है और उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो बेस में है इसको हम नंबर बना लेंगे, जो इक्वल के राइट साइड में है इसको हम पावर में ले जाएंगे, और जो लॉग के सामने वैल्यू लिखी थी इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देना है। सिमिलरली 2 नंबर बन जाएगा, जो 4 है वो पावर में चले जाएगा और 16 राइट साइड पे। अब 23 नंबर 0 पावर में इक्वल टू में 1 आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 5 है, बेस में 2 है तो नंबर बनाते हैं और -3 को पावर में लिख लेते हैं, और जो 1/8 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर 1/8 हो जाता है। अब इन सारे पार्ट्स के अंदर भी लॉग वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे रीअरेंज कर लेते हैं। लॉग 9/3 लॉग वाली टर्म मैंने लेफ़्ट साइड पे लिख ली और विदाउट लॉग जो है मैंने राइट साइड पे लिख ली। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, जो बेस में है इसको नंबर बनाते हैं 1/2 पावर में और इक्वल टू में 3 आ जाएगा। अब ये देखें इसमें भी लॉग जो है वो राइट साइड पे है, तो पहले इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने के बाद हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लास्ट पार्ट इसका 4 पावर में -2 इक्वल टू में 1/16 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको लॉग की फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व करके x की वैल्यू को इसमें से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लॉग को ख़त्म करते हैं। लॉग को ख़त्म किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स में की है। जो x है, जो बेस में वैल्यू लिखी गई है, इसको हम नंबर बना लेते हैं, तो x और इसकी पावर में 3 इक्वल टू 64। अब देखें तो 64 का अगर हम एलसीएम लेते हैं 4 के लिहाज से, तो 4 16 64 4 4 16 एंड 4 वैल्यू इज़ 4, तो 4 की पावर 3 आ जाएगा, और 3 से जब कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 4। पार्ट नंबर 2 इसका log 5 1 इक्वल्स टू x, तो 5 नंबर बनाते हैं, x को पावर में लिखते हैं और इक्वल टू में 1 आ जाएगा। अब चूँकि ये जो x है ये पावर में मौजूद है, तो हमने देखना है कि 1 जो है 5 की कौन सी ऐसी पावर लें कि जिसको सॉल्व करने से आंसर 1 आए। तो अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू 5 की पावर 0 करें तो उसका आंसर होता है 1। तो मैंने इस 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख दिया ताकि 5 को 5 से कैंसिल करके x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो 5 को 5 से कैंसिल करें तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है इसका, log x 8 इक्वल टू 1, तो x की पावर 1 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके अब किसी भी की भी पावर 1 हो तो आंसर एज इट इज़ आता है x की पावर 1, तो x की पावर 1 का आंसर x ही आएगा, तो x इक्वल्स टू 8 फाइंड आउट हो गया। अब पार्ट नंबर 4, log 10x इक्वल्स टू -3, 10 की पावर -3 इक्वल्स टू x आ जाएगा। अब ये 10 की पावर -3 इसको जब हम ओवर में लिखेंगे तो 1/1000 आएगा। अब 1/1000 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.001 आएगा। अगर आप 10 की पावर -3 कैलकुलेटर पे लिखते हैं डायरेक्ट आपका आंसर भी 0.001 आ सकता है। तो ये दोनों आंसर्स आपके ठीक होंगे, चाहे आप ये लिख लें चाहे आप ये लिख लें। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, log 4 पावर में 3/2 चले जाएगा इक्वल्स टू x। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें तो ये 4 को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 2 4 एंड 2 1 is 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। जब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 बच जाएगा। अब 2 की पावर 3 से क्या मुराद है कि 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 2 आर 8, तो 8 इक्वल्स टू x हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट इसका log 2 1024 इक्वल्स टू x, तो 2 की पावर x इक्वल टू 1024 आ जाएगा। अब 1024 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 10।
अब 2 से जब कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 10। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 जो है उसे स्टार्ट करेंगे।